आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र। मध्यप्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मतदान जागरूकता के लिए सिंगरौली में हो रहा नवाचार। लोकतंत्र की दौड़ में शामिल होंगे 8,000 नागरिक। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह में की सभा। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में चुनाव के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परंपरागत रोजगार क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है और नवीनीकरण, ऊर्जा, अंतरिक्ष, ऑटोमेशन तथा रक्षा निर्यात में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शाह जबलपुर में भाजपा के संभागीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद गृह मंत्री छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पहले जल, जंगल और जमीन की बात होती थी, लेकिन अब जल, जंगल, जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होती है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि हर साल एक दिवाली होती है, इस बार आप 3 दिवाली मनाएंगे। एक दिवाली के दिन दूसरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी तब, और तीसरी दिवाली तब मनेगी जब मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला के मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होगा। श्री शाह ने कहा कि आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ परिवार का, और गलती होती है तो चाटा दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। श्री शाह ने कहा कि जो परिवार के लिए राजनीति में है वो देश और प्रदेश का भला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र धुलकोट पहुंचे। श्री चौहान ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी मंजू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा से पूर्व मुख्यमंत्री ने धुलकोट में जमीन में बैठकर आदिवासी महिलाओं के हाथों से बनी मक्के की रोटी, भाजी और चटनी खाई। श्री चौहान ने अपने हाथों से महिलाओं को खाना भी खिलाया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को धुलकोट से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों के कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम भारत की पहचान है। शरद पूर्णिमा महोत्सव आज पूरे देश में उत्सवी माहौल में मनाया जा रहा है। प्रदेश के पन्ना में ही आयोजन विशेष तौर पर मनाया जाता है। यहाँ मुख्य उत्सव प्राणनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें रात 12 बजे रासलीला खेली जाएगी। इसके लिए देश के विभिन्न भागों के अलावा नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पन्ना पहुंच गए हैं। शरद पूर्णिमा महोत्सव यहाँ 5 दिनों तक चलेगा। हालांकि आज चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन इस महोत्सव में चंद्र ग्रहण का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सतना जिले में आज शरद पूर्णिमा का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। खंडवा जिले के पुनासा में स्थित संत सिंगाजी समाधि स्थल पर करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। शरद पूर्णिमा पर यह विशाल मेले का आयोजन होता है, जो 24 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 2 नवंबर तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के साथ हमारे नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं छतरपुर से लखनलाल सोनी और आगर मालवा से तेजराम अहिरवार का ये संदेश।
सबरे काम छोड़ के भैया, सबरे काम छोड़ के भैया, सबई जनन खो जाने, लोकतंत्र के महाकुंभ में वोट डार के आने, कि अपने संग लेके जइयो, अपने संग लेके जइयो, परिचय पत्र जरूरी, लेन लगा के वोट डारियो, को न दे खोरी। जय हिंद हृदय प्रदेश निवासियों, आओ मिलकर करें मतदान, सारे दानों में श्रेष्ठ है मत का दान। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मत देकर करें देश का नाम। जय हिंद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन क्विज जैसा नवाचार कर चुके सिंगरौली जिले में एक और गतिविधि चर्चा का विषय बनी है। जिले में अब लोकतंत्र की दौड़ आयोजित की जा रही है। दौड़ के लिए अभी तक ऑनलाइन 4,940 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। उम्मीद है ये पंजीयन 8,000 तक पहुंचेगी। सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया, लोकतंत्र के पर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी वर्गों के लोग एक साथ आ रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सिंगरौली ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है। दौड़ के लिए अभी तक ऑनलाइन 5,200 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं और यह संख्या लगभग 7 से 8,000 तक होने की आशा है। ज़िले के सभी 704 गांव, 2 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर निगम सिंगरौली में दौड़ का आयोजन एक साथ एक समय पर होगा। ज़िले में लगभग इस दौड़ में 60 से 70 हज़ार लोगों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने आमजन से अपील की। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों और दावों को सरकार बनते ही पूरा करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी सहित शिक्षा और स्वास्थ्य की चरमरा रही व्यवस्था पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महिला मतदाताओं को रिझाने पुरजोर कोशिश की। प्रियंका ने लाडली बहना योजना को चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने आम मतदाता से अपील करते हुए कहा कि वो इस बार सोच समझकर वोट करें, इस बार कांग्रेस पर भरोसा करें, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक 74 वर्षीय गैस पीड़ित मरीज की जटिल सर्जरी की गई है। पथरी की वजह से किडनी खराब हो गई थी। अस्पताल की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्थिति में BHMRC के डॉक्टरों ने अत्यंत कठिन तकनीक का इस्तेमाल कर पीठ के रास्ते सर्जरी कर मरीज का निःशुल्क इलाज किया। प्रदेश में पीठ के रास्ते से किडनी का ऑपरेशन करने का यह पहला मामला है। मरीज अब स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य में कोई ठेकेदार ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे ब्लैक लिस्टेड करें और FIR कराएं। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचार करते हुए कहा कि विकास भाजपा ही कर सकती है। अन्य लोग झूठे और लोक लुभावन वादे जरूर करेंगे लेकिन क्षेत्र का विकास व अन्य कार्य नहीं करेंगे। आज आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ये पूरे देश में दिखाई देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चंद्र ग्रहण आधी रात के बाद 1:05 पर शुरू होगा और 2:24 तक जारी रहेगा। चंद्र ग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्व दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।